मेहमान आने शुरू हो गए। सब ठीक। ये येड़ी क्यों नहीं आई अभी तक? मेरा मतलब है भाभी जी। नमस्ते। बहन जी नमस्ते। दुल्हन जी अभी तक आई क्यों नहीं? नजर न लगे मेरी बच्ची को। लो, मेरी बेटी दुल्हन बनकर तैयार भी हो गई और डॉक्टर साहब है कि अभी तक नहीं आए। गोविंद जी। तुमने तो कहा था ना कि शादी के दिन जरूर आएंगे। अरे तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम्हें तो पता है ना कितने मरीज होते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन तो कभी किसी का कुछ। तुम तो जानती हो अपने पापा को, वो किसी को मना नहीं कर सकते। डॉक्टर जो है ना। मम्मी मैं उदास नहीं हो रही। मैं जानती हूँ कि आज पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ना। खुश रहना बेटा। बस यूं ही मुस्कुराती रहो। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हो। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। देखो रघुनाथ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और कुछ भी हुआ तो माई है ना, माई सब संभालेगी। सदा सुखी रहना। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे दुल्हन के आने का वक्त हो गया है। उसका स्वागत भी तो करना है। बस थोड़ी ही देर में दूल्हे राजा को भी बुलाएंगे। आइए आइए, नाइक सदन में दोबारा आप सभी का स्वागत है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें मैंने चाहा था अंतरा, और अब तुम मेरे ही घर में किसी और की बन के रहने वाली हो। नो, नेवर। आओ अंदर आओ, आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मामा जी नमस्ते। नूर आपा, आदाब, वेलकम। आंटी इनसे मिलिए, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मोहन कपूर जी, और वो पटेल साहब। आंटी वो पंडित जी पूछ रहे थे कि कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान? दीदी मैं करूंगा, और कौन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ही करेंगे। लड़की के मामा जो है आप। माई एक मिनट सुनिए। अरे गोविंद, बेटी की शादी है और डॉक्टर साहब नहीं आए। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? तो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाभी। वो ठीक। आंटी आप काका से मिलिए। काका आइए ना, ये गीता जी आप मिले। नमस्ते। नमस्ते।
मामा जी, आपको कन्यादान की तैयारी करनी होगी। अब जाइए, मैं संभालूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नूर, जी मैं बस आता हूँ, आप संभालेंगी ना? तो आंटी मिल लिए सबसे? चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नूर आपा, जी आंटी के लिए कुछ शरबत ले आइए ना, देखिए ना कितनी गर्मी है। ठीक है। चलिए आंटी, अब मेरे साथ आइए, हम वहां बैठ के कुछ बातें करते हैं। हरि ओम माँ, मंगलाष्टक का समय हो गया है। अंतरपट के लिए सफेद कपड़ा मंगवा लीजिए। पंडित जी, मैं अभी लेके आया। ओम शुम्कै चेगदंतश्च कपिलो गजकरण कहा लंबोरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायकः। अंतरा, विधि शुरू होने से पहले कुलदेवी के दर्शन ले लो। जा सुनबाईला घेऊन जा। मंडप में बैठने से शादी थोड़ी हो जाती है रघुनाथ। तू इतना नजदीक आ चुका है अपने सपने के। अब जब ये सपना टूटेगा और तेरा दिल टूट जाएगा, बेचारा मेरा रघुनाथ। अरे अरे सुनिए, अरे कौन कौन है वहां पे? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कौन? अरे अमन भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर, आप इतने दिनों से कहाँ थे? रघु आपको ढूंढ रहा था। क्या हुआ अमन भाई? सब ठीक तो है ना? चलिए आप रघु के पास जाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, अंतरा, वो है कि मैं तुमसे मिलने आया था, कुछ कहना था तुमसे। क्या हुआ अमन भाई? कैसी बात? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? रघु के बारे में। रघु के बारे में? उस राज के बारे में जो रघु ने तुमसे आज तक छुपा के रखा है। कैसा राज? कहना क्या चाहते हैं आप? ये यहाँ क्यों लाए? कुछ बात करना चाहते हो? नहीं, बस यूं ही। खुली हवा में अच्छा लग रहा है ना? पता नहीं, मेरा तो मन घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे डॉक्टर साहब किसी प्रॉब्लम में है। अरे आपने ही तो कहा था आंटी, पेशेंट्स के साथ बिजी होंगे, है ना? हाँ, लेकिन शादी के दिन तो कम से कम आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आंटी, कहीं कोई और बात तो नहीं? नो, आई मीन कोई ऐसा सच हो जो आपको ना पता हो। वही जिसके बारे में तुम जानती भी नहीं हो। किसके बारे में नहीं जानती? वो सच जिसे जानने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा प्यार भी। कैसा सच? क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि बात क्या है? तुम्हारे पिता डॉक्टर कॉल की मौत का राज।
का क्या कनेक्शन है? उनका कहाँ से संबंध आता है? अंतरा, तुम्हें याद है रघु ने तुम्हें बताया था कि वो श्रीनगर गया था? हाँ, लेकिन आप भी तो उसके टूरिस्ट गाइड थे ना? नहीं अंतरा, मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ। मैं एक टेररिस्ट हूँ। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता डॉक्टर कॉल ने 2 टेररिस्ट का इलाज किया था और फिर उनके ठीक हो जाने के बाद पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करा दिया था। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? और फिर एक दिन उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिला। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? और रघु का क्या लेना देना है इन सब बातों से? क्या हुआ अमन? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। आंटी वैसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ रहा है। कहो। आंटी वो डॉक्टर पॉल अब कभी वापस लौट के नहीं है। पर सबने कहा और तुमने भी तो कहा कि वो मरीज देख रहे हैं, फिर आ क्यों नहीं सकते? आंटी तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें याद है एक दिन रघु ने तुम्हारे पिता की तस्वीर देखकर कहा था कि उसने उन्हें कहीं देखा है। मेरे पापा हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को किधर तो देखा है इनको। हाँ, क्योंकि वो कश्मीर गया था और शायद कश्मीर में उसने मेरे पापा को देखा। अमन, आखिर बात क्या है? मुझे बताओ तो सही। साफ बात यह है कि वो बॉम्ब मैंने बनाया था। अगर रघु उस बॉम्ब को लेकर वहां गया था, तुम्हारे पिता को वो बॉम्ब किसी ने दिया था। डॉक्टर पॉल को भी उसने वही देखा था पहली बार। और उसकी बॉम्ब तो तुम्हारे पिता की निशान गई थी। You are the sweetest papa. रघु ने? हाँ, कातिल सिर्फ मैं नहीं, रघु भी है। रघु तुम्हारे पिता की हत्या, उसने की। मैंने जाने अनजाने में जितनी भी तकलीफें दी ना तुझे,
उससे मैं तेरे को बहुत खुशियां दूंगा, बहुत खुशियां दूंगा कि तू सब कुछ भूल जाएगा। ये तो अंतरा की आवाज है। वो ठीक तो है ना? मेरा रघु ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे चुप करा देने से सच नहीं बदलेगा अंतरा। नहीं, तुम लाख दलीलें दे दो, लेकिन मेरा रघु ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा रघु जिससे तुम शादी करने जा रही हो, असल में तुम्हारे पिता की जान लेने वाला वही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी होगी। ये किसी की गलती भी तो हो सकती है। मैं रघु से जाके पूछूंगी। गलती एक ही हुई है कि रघु तुझसे प्यार कर बैठा। तूने मेरा प्यादा मुझसे छीनने की कोशिश की अंतरा, और नतीजा? अरे ओ माय गॉड्स, कितना समय हो गया है दुल्हन को गए हुए, अब तक आई नहीं। मुहूर्त बीता जा रहा है ना। यात्रा कहाँ रह गई? और भाभी भी नजर नहीं आ रही, कहाँ की है? अरे अंतरा तू कहाँ थी? आपा, प्लीज आप मम्मी को घर लेके जाइए। लेकिन अंतरा क्यों, क्या हुआ? आपा, मैं आपको सब बातें बताऊंगी। प्लीज मम्मा को घर लेके जाइए। अंतरा, अब भाभी आप चलिए। अरे मेरी बेटी की शादी है और मैं घर क्यों जाऊं? और तू चीखी थी ना बेटा, सब ठीक तो है ना? वो पंडित जी ने कहा ना कि मुहूर्त देर का है, तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे लेकिन मुहूर्त तो हो चुका था ना। आंटी जी, आप लोग घर चलिए, मैं बुलाता हूँ आप लोग को। आप लोग चलिए। हाँ चलिए भाभी, चलिए चलिए। अपना ध्यान रखना। चलो। मामा जी, आप भी प्लीज मम्मा के साथ घर जाइए। अंतरा बेटा, साफ साफ बताओ क्या बात है? बाबा जी प्लीज आप अभी घर जाइए, मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वो तुम इसे जानते हो? अरे हाँ, कश्मीर में ये मैं गाइड था। कश्मीर? लेकिन तुम कश्मीर कब गए? तुम्हारा रघु जिससे तुम शादी करने जा रही हो, असल में तुम्हारे पिता की जान लेने वाला वही है। मेरे को इन आंखों से, मेरे आंसुओं से रघुनाथ नायक को प्यार हो गया। तुम्हारे पिता की हत्या, हमारे पिता की हत्या, हमारे पिता की हत्या उसी ने की, उसी ने की, उसी ने की। आज अगर डॉक्टर साहब होते तो वो भी यही कहते। मैं भी मिस कॉल को बहुत संभाल के रखूंगा, एकदम हैप्पी बोले तो कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अंतरा, कहाँ थे तुम? मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो बैठो। तुम ठीक तो हो? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कॉल तो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? अरे कहाँ चली गई थी तू? मंडप से मत उठना,
अब शगुन माना जाता है। चलो। क्या सोच रही हो रघु? क्यों इतने परेशान? इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मिस कॉल अभी उम्मीद है इस बार तुम झूठ नहीं बोलोगे।